जो कक्षा 9वीं विज्ञान का एक चैप्टर है आपका, जो कि आपका है पदार्थ की प्रकृति एवं व्यवहार। इस चैप्टर की शुरुआत आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। एक एक बात बिल्कुल आपको सहज सरल और बिल्कुल लॉजिक के साथ आपको समझाई जाएगी। यदि आप विज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, विज्ञान से आपको डर लगता है, विज्ञान आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो भी आपको यहां पर बताया गया हर एक कंसेप्ट क्लियर होगा। याद रखिए कि आपको याद करने की, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी चीजें आपको इस क्लास की अंतर्गत बताई जाएंगी, यदि आप ध्यान से सुनते हैं तो उसी टाइम वो चीजें आपको याद हो जाएंगी। दूसरी चीज की स्क्रीन पर आपको नंबर आ रहा है, उस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं यदि आपको इस चैप्टर से संबंधित नोट्स चाहिए तो बच्चों आइए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप नोट्स नहीं लेते हैं तो आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हर चीजें जो यहां पे बताई जा रही हैं या जो चीज नोट्स में दी जाएगी, वे सारी चीजें स्क्रीन पर आएंगी, वहां से आप नोट डाउन करते चले जाएंगे। तो बच्चों आइए जल्दी से वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो पाठ का नाम है वह है पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। सबसे पहले इसके बारे में हम तो डिस्कस करेंगे ही, अच्छे से डीप में जाकर के डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी चीजें आपको मैं समझा देता हूं कि जैसे जो आपका साइंस है, जो आपका क्या है साइंस है, यह मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ है। यह मुख्यतः कितने भागों में बटा हुआ है? जो विज्ञान है आपका, साइंस का मतलब क्या होता है विज्ञान, यह आपका मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग है इसका क्या? पहला भाग है इसका भौतिकी। पहला भाग क्या है? भौतिकी। दूसरा भाग इसका क्या है? रसायन। और तीसरा भाग इसका क्या है? तीसरा भाग इसका है क्या? जीव विज्ञान। ठीक है, यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? आपका विज्ञान जुड़ा हुआ है। तो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान और आपका क्या? जीव विज्ञान। ये तो विज्ञान की 3 शाखाएं बढ़ जाती हैं। जो विज्ञान है आपका, साइंस है, उसकी 3 शाखाएं आगे चल करके क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती हैं। अब देखिए, भौतिकी को अंग्रेजी में हम कहते हैं फिजिक्स। क्या कहते हैं इसे? हम कहते हैं फिजिक्स कहते हैं। और जो आपका रसायन विज्ञान है, रसायन को अंग्रेजी में इसको हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। और जो आपका जीव विज्ञान है ना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बायो या बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बायोलॉजी कहते हैं। अब देखिए खास बात क्या है, देखिए विज्ञान का मतलब क्या है कि किसी भी वस्तु का संसार में, इस सृष्टि में जो भी चीजें आपको देखने को मिलती है, जो भी आप अपनी आंखों की सहायता से देख पाते हैं, उन सारे चीजों का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित अध्ययन ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। जैसा कि हमने इसके चैप्टर 1 में आपको चर्चा किया था और विज्ञान की परिभाषा बताया था। तो यानी किसी भी चीज का, भाई अगर सृष्टि में हर एक चीज का अध्ययन विज्ञान कराता है, तो हम ये कह सकते हैं कि चाहे संसार की कोई वस्तु हो, उसका अध्ययन, और कैसा अध्ययन? वह अध्ययन आपका क्रमबद्ध हो और सुव्यवस्थित हो, वैसा ज्ञान या वैसा अध्ययन हम क्या कहते हैं कि उसको क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान ही क्या है? आपका विज्ञान है। तो ज्ञान ही, किसी भी वस्तु का ज्ञान ही आपका क्या है? विज्ञान है। बशर्ते कंडीशन यह है कि वह ज्ञान आपका क्रमबद्ध होना चाहिए, वह ज्ञान आपका सुव्यवस्थित होना चाहिए, एक क्रम में होना चाहिए। जैसे आप किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं तो उसका जो अध्ययन है वह बिल्कुल क्रमबद्ध होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। तो किसी भी चीज के ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान। यानी ज्ञान ही आपका क्या है? विज्ञान है। तो बच्चों अगर हम बात करें किसकी? भौतिकी की बात करें, तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि इस पूरे सृष्टि में मात्र 2 चीजें हैं। वो 2 चीजें क्या हैं? वह 2 चीजें हैं, एक तो आपका है द्रव्य और दूसरा आपका क्या है? ऊर्जा। द्रव्य का मतलब वही होता है, द्रव्य का मतलब आपका होता है क्या? मैटर। और मैटर का मतलब क्या होता है? पदार्थ, जिसके बारे में अभी हम लोग अच्छे से डीप में जाकर के पढ़ेंगे। तब आपको चीजें कनेक्टेड होंगी कि किस प्रकार से संसार में 2 ही चीजें हैं। एक तो आपकी ऊर्जा, जैसे सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है तो वो क्या है? आपकी प्रकाश ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो संसार में 2 ही चीजें हैं, एक तो ऊर्जा और दूसरा द्रव्य यानी कि पदार्थ। जब आप द्रव्य यानी पदार्थ की परिभाषा अभी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हां, इसके अलावा दुनिया में और कोई चीजें नहीं है। तो इस संसार में केवल 2 चीजें हैं, एक द्रव्य और दूसरा ऊर्जा। और विज्ञान की वह शाखा, भाई
देखिए यह भी एक विज्ञान की शाखा है, एक पार्ट है, यह भी विज्ञान की एक शाखा है, एक पार्ट है, यह भी विज्ञान की एक शाखा है, एक पार्ट है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम द्रव्य और ऊर्जा के परस्पर संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? इनके संबंधों के बारे में। किसके संबंधों के बारे में? द्रव्य और ऊर्जा। मैंने आपको जो चीजें बताई आप बिल्कुल लाइन से उसको कनेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा। क्या हमने बताया कि संसार में दो ही चीजें हैं, द्रव्य और ऊर्जा। तो विज्ञान की वह शाखा यानी कि उसका वह पार्ट जो कि द्रव्य और ऊर्जा के परस्पर संबंधों का अध्ययन कराए, वह क्या कहलाता है? आपका भौतिक विज्ञान कहलाता है। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी उम्मीद करते हैं। अब अगर चलते हैं हम रसायन विज्ञान की, तो रसायन विज्ञान क्या है कि जैसे कोई भी वस्तु है तो वह किससे मिलकर के बनी है, उसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स हैं और उसके अंदर जो जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स का, उन कणों का क्या क्या गुण है, क्या क्या दोष है। यानी कि रसायन का मतलब होता है किसी भी पदार्थ के, किसी भी वस्तु के पार्टों की, यानी कि उसकी आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन कराए। उसकी किसके बारे में कराए? संरचना का अध्ययन कराए। किसी भी किसी भी पदार्थ की संरचना का जो अध्ययन कराता है, उस विज्ञान की शाखा को हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। और जो विज्ञान की शाखा के अंतर्गत हम जीव जंतु, जिसमें जीव जिसमें हो उसमें दोनों चीजें आ जाएंगी, आपके जंतु भी आ जाएंगे और वनस्पतियां भी आ जाएंगी, पेड़ पौधे भी आ जाएंगे, क्योंकि पेड़ पौधों में भी जीव होता है। जीव क्या है? जिसके अंतर्गत आपको निरंतर हमेशा वृद्धि एवं विकास देखने को मिले, वह क्या कहलाता है? जीव कहलाता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत जंतु एवं वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, जंतु एवं पादपों का अध्ययन करते हैं, उस विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? जीव विज्ञान कहलाती है। अब आइए हम चलते हैं पाठ के नाम पर, और आपके पाठ के नाम में जो इंपॉर्टेंट है वह है पदार्थ के बारे में समझते हैं। जब आप पदार्थ के बारे में जान लेंगे तो आपको लग जाएगा कि हां, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सभी क्या है? पदार्थ हैं। तो आइए हम देखते हैं किसके बारे में? पदार्थ। तो बच्चों, अगर हम बात करें किसकी? पदार्थ की बात करें तो सबसे पहले जो पदार्थ की अंग्रेजी होती है वह होती है मैटर का मतलब होता है पदार्थ। तो अगर हम बात करें पदार्थ की परिभाषा की तो सिंपल सी परिभाषा है कि वह वस्तु जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, यानी कि जिसका कुछ न कुछ भार हो, और वह वस्तु स्थान घेरती हो। हमने क्या बताया? दो चीजें हमने इसके बारे में बताया, जिसका कुछ न कुछ क्या हो? जिसका कुछ न कुछ हो द्रव्यमान, और जो वस्तु क्या हो? घेरती हो। जो वस्तु घेरती हो क्या? स्थान। वह सारी चीजें क्या होती हैं? पदार्थ होती हैं। जैसे हवा, अब हवा को बोले कि क्या है, तो हवा भी एक क्या है? पदार्थ है। क्योंकि देखिए, जैसे अगर आप किसी भी टायर में या ट्यूब में जब आप हवा को भरते हैं तो वह उसमें स्थान घेरता है। भाई उस ट्यूब को क्या करता है? फुला देता है। ऐसे आपका ट्यूब पिचका हुआ होता है, लेकिन जब उसको हवा को ट्यूब में भरा जाता है तो वह ट्यूब को क्या करता है? फुला देता है, यानी कि वह स्थान घेर रहा है, उसका कुछ न कुछ स्थान है। जैसे अगर इस चाक को हम यहां पर रख दें टेबल पे, तो यह चाक टेबल पर कुछ न कुछ स्थान भी घेर रहा है। भाई टेबल का कुछ भाग घेर रहा है ना, और इसका कुछ न कुछ वेट भी है, कुछ न कुछ द्रव्यमान भी है। तो हर वह वस्तु जिसका कुछ न कुछ क्या हो? द्रव्यमान हो, और जो घेरती हो स्थान, वह वस्तु क्या कहलाती है? वह वस्तु कहलाती है आपकी क्या? पदार्थ, यानी कि क्या? मैटर। तो जो वस्तु, जिस वस्तु में द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरती हो, क्या कहलाता है? पदार्थ। अब आती है बात प्रकृति की, तो पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है? देखने में कैसा होता है? क्या क्या होता है? इसका संगठन क्या क्या होता है? इसके गुण क्या होते हैं? इसके दोष क्या होते हैं? यह सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? प्रकृति का। और यह पदार्थ एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसा करता है? जैसे आपका चुंबक एक पदार्थ है, लोहा एक पदार्थ है, और जब चुंबक और लोहा एक दूसरे के पास जाते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? अपनी ओर खींचते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो उनका दो पदार्थों के बीच में आपस में व्यवहार क्या है? संबंध क्या है? उसका मतलब क्या होता है? उसका अध्ययन हम आज की इस
चैप्टर में आपके करने वाले हैं कि पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है और उसका एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसा होता है। इन सब चीजों के बारे में आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो पदार्थ की परिभाषा आपको बिल्कुल याद हो जानी चाहिए, आप बिल्कुल समझ में आना चाहिए। याद होने की तो बात ही नहीं है, समझ में आना चाहिए कि पदार्थ जहां पर आपका क्या हो, कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो। अब हम बात कर दें अगर किसकी बात कर दें, अगर हम लाइट की, तो लाइट को अगर देखा जाए तो लाइट अगर इस कमरे में आपका बल्ब जल रहा है तो इस कमरे में उजाला है, यानी कि वह लाइट क्या कर रहा है, स्थान बिल्कुल से घेर रहा है। लेकिन क्या लाइट को तौला जा सकता है? लाइट में क्या भार होता है? आप एक टार्च लीजिए और उस टार्च को क्या कीजिए, पहले ऑफ करके उसका वेट कर लीजिए और फिर उसको जला करके उसका वेट कर लीजिए। आप देखेंगे कि जलते हुए टार्च और खाली टार्च, बंद हुए टार्च, दोनों का वेट क्या होगा, समान होगा। यानी कि जो प्रकाश है यह स्थान तो घेरता है किंतु इसमें द्रव्यमान, इसका मास जो है वह बिल्कुल नहीं होता है। आपकी जैसे जो आप मुस्कुराते हैं तो जो आपकी मुस्कान है, तो मुस्कान में क्या, मुस्कान जो आप मुस्कुरा रहे हैं तो वह स्थान घेरता है, वह उसके अंदर द्रव्यमान है, नहीं है। आपके अगर हम बात करें किसकी, अगर बात किया जाए ढोलक के आवाज की, तो ढोलक के आवाज यानी कि किसकी हम बात कर रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर के हम बात कर रहे हैं ध्वनि की। तो ध्वनि तो आपकी स्थान घेरती है क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है और हमें सुनाई दे रहा है किंतु उसका वेट नहीं किया जा सकता, उसको तौला नहीं जा सकता। इसलिए ढोलक की आवाज यानी कि ध्वनि आपकी पदार्थ नहीं है, प्रकाश आपका पदार्थ नहीं है। तो दो चीजें संसार में ऐसी हैं, एक प्रकाश और एक ढोलक की आवाज यानी कि ध्वनि, जिसका कोई द्रव्यमान नहीं होता, इसलिए यह पदार्थ नहीं है। बाकी संसार में जितनी भी चीजें आप देखते हैं सभी क्या हैं, एक पदार्थ हैं। तो आप समझ गए होंगे जब हमने अभी फिजिक्स की परिभाषा आपको बताई, तो फिजिक्स की परिभाषा में हमने क्या बताया कि संसार में दो ही चीजें हैं, पहला द्रव्य और दूसरा ऊर्जा। तो ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है इन दोनों के अलावा जो कि स्थान ना घेरे, जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान ना हो। तो वैसी सभी वस्तुएं किस में आ जाएंगी, द्रव्य में आ जाएंगी। और ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो दूसरे प्रकार में क्या आ गया, प्रकाश। तो इस प्रकार से द्रव्य और ऊर्जा के अलावा इस सृष्टि में दूसरा और कोई नहीं है। और जो द्रव्य और ऊर्जा के परस्पर क्रियाओं का अध्ययन कराता है उसे हम फिजिक्स कहते हैं, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब जो हमारा यह चैप्टर है ना, पदार्थ की प्रकृति एवं व्यवहार, प्रकृति का मतलब वह किससे मिलकर के बना है, उसका एक दूसरे कणों के प्रति व्यवहार क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब आप कमेंट करके हमें बताइए कि यह किस विज्ञान का टॉपिक है। कमेंट करके आप बताइएगा कि यह फिजिक्स का टॉपिक है कि केमिस्ट्री का टॉपिक है कि बायोलॉजी का चैप्टर है या टॉपिक है। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अब आइए चलते हैं हम आगे और भी पदार्थ के बारे में कुछ समझते हैं, पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में कुछ समझते हैं। तो बच्चों अब हमने पदार्थ की परिभाषा को पढ़ लिया और हमने ये समझ लिया कि पदार्थ क्या है। अब आइए हम पदार्थ के कुछ स्वरूपों को, पदार्थ के कुछ वर्गीकरण के बारे में समझते हैं। तो जो आपका पदार्थ है यानी कि जो आपका मैटर है, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग कौन सा है, पहला भाग इसका हो जाता है आपका भौतिक वर्गीकरण। पहला भाग इसका क्या हो जाता है, भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में क्या आपका आ जाएगा, जैसे उसके रंग, रूप और आकार के, उसकी संरचना के आधार पर उसका हम जो उसको भागों में बांट देंगे वह क्या कहलाएगा, आपका भौतिक वर्गीकरण कहलाएगा। और दूसरा आपका होता है रासायनिक, दूसरा आपका होता है रासायनिक वर्गीकरण। तो रासायनिक वर्गीकरण में क्या आ जाएगा कि उसके कणों वह किससे मिलकर के बना है और उस कणों का व्यवहार कैसा है वह किस में आ जाएगा, आपका रासायनिक वर्गीकरण में। तो यदि पदार्थों को उनके भौतिक अवस्था, रंग, रूप और आकार के बारे में, रंग रूप के आधार के बारे में उनको अगर बांटा जाए तो वह वर्गीकरण आपका कहलाएगा भौतिक वर्गीकरण। और यदि पदार्थ की आंतरिक संरचना के आधार पर, भाई जो किसी भी पदार्थ के आंतरिक संरचना के बारे में, उसके बनावट के बारे में अध्ययन कराता है उसे ही तो हम रसायन विज्ञान कहते हैं ना। तो जो उस पदार्थ के आंतरिक संरचना के गुणों के बारे में अध्ययन कराएगा, गुणों के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाएगा वह रासायनिक वर्गीकरण कहलाएगा। अब भौतिक वर्गीकरण में 3-4 प्रकार से आ जाता है। जैसे आपका इसमें पदार्थ की अवस्था आ जाती है ठोस। तो ठोस क्या होता है, ठोस वह होता है जिस पर हम बाहर से बल लगाएं और उसके आकार में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे कि आपकी दीवार, चाहे इस ग्रीन बोर्ड को हम कितना भी बल लगा लें, कितना भी इसको ढकेल लें, यह जैसे का तैसा रहेगा। और जब हम उस पर बल लगाएं तो वह उसके आकृति और आकार में परिवर्तन ना
ना हो, अर्थात उसका आकृति, आकार और आयतन तीनों क्या होता है, निश्चित होता है, वह आपका कहलाता है क्या, ठोस। हालांकि अगर देखा जाए तो इस सृष्टि में आदर्श ठोस कुछ भी नहीं है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने देखा कि रोड, जो आपकी रोड बनी होती है कंक्रीट की, तो वह रोड तो बिल्कुल ठोस होती है ना, उस पर आप बल लगाते हैं, फिर भी आपका ठोस की परिभाषा ही यही होती है कि जिस पर हम बाहर से बल लगाएं और उसके आकार में, उसकी आकृति में, उसके अणुओं के मध्य, भाई वह छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बना है, तो उसके अणुओं के मध्य कोई भी परिवर्तन ना आए, वह ठोस कहलाता है। तो अगर हम रोड की बात करें तो रोड को हम तो ठोस समझते हैं, लेकिन जब धीरे 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 गाड़ी उस पर चलती है, जो आपकी कंक्रीट की पुल होती है, जब गाड़ी चलती है तो वह पुल टूट जाती है, वह रोड टूट जाता है। तो भाई जब अगर ठोस है, अगर वह ठोस है तो उसके अणु में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, और परिवर्तन अगर नहीं आना चाहिए तो उसको टूटना भी नहीं चाहिए, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, टूट जाता है। तो इस सृष्टि में आदर्श ठोस कुछ भी नहीं है। हाँ, ठोस की भांति चीजें आपकी क्या करती हैं, दिखती हैं। तो जिसका आकार, आकृति और आयतन तीनों निश्चित होता है, क्या कहलाती है, ठोस कहलाती है। दूसरा आपकी होती है द्रव। देखिए दो चीजें होती हैं, द्रव और एक होता है द्रव्य। तो द्रव्य का मतलब आपका हो जाता है पदार्थ। तो जो द्रव है वह किसके अंतर्गत आ जाएगा, द्रव्य के अंतर्गत आ जाएगा। तो द्रव्य आपका मैटर है, द्रव आपका लिक्विड है। द्रव आपका क्या है, लिक्विड है। तो थोड़ा सा अंतर है द्रव और द्रव्य में, इस चीज को आप समझ लीजिएगा। तो अगर हम बात करें द्रव की, तो द्रव की बात की जाए तो द्रव का जो आयतन होता है वह निश्चित होता है। जैसे अगर 1 लीटर पानी है तो वह हर जगह क्या होगा, 1 लीटर पानी तो द्रव है ना, तो 1 लीटर अगर पानी है तो वह हर जगह क्या होगा, 1 लीटर ही होगा। लेकिन अगर इसके हम बात करें किसकी, आकृति की, अगर हम इसकी बात करें किसकी, आकृति की, तो इसकी आकृति निश्चित नहीं होती। इसकी आकृति निश्चित नहीं होती। अगर 1 लीटर की पानी को हम अगर किसी बड़े से बर्तन में भर दें तो वह बड़े बर्तन का आकार ले लेगा। अगर उसको हम छोटे से कटोरी में डाल दें तो वह कटोरी के आकार का हो जाएगा, और यदि उसको हम गिलास में डाल दें तो वह गिलास के आकार का हो जाएगा। यानी जिस पात्र में रखा जाएगा उसी पात्र का आकार ले लेगा। तो जिसका आकृति और आकार, जिसका आकृति और आकार क्या हो, अनिश्चित हो, किंतु आयतन निश्चित हो, वह क्या कहलाता है, आपका द्रव कहलाता है। और एक बात खास है कि इसमें बहने का गुण पाया जाता है। जैसे पानी को एक जगह हम गिरा देते हैं तो वह बह जाता है, तो द्रव में क्या पाया जाता है, बहने का गुण पाया जाता है। हर वह वस्तु जो बहती है, जिसमें बहने का गुण पाया जाता है, क्या कहलाती है, द्रव कहलाती है। और इसका आयतन और आकृति क्या होता है, आयतन तो निश्चित होता है, किंतु आकृति और आकार इसका निश्चित नहीं होता। अगली अवस्था है आपका गैस। अगली अवस्था क्या है, आपका गैस, जिसका ना तो आकार निश्चित हो, ना ही आकृति निश्चित हो, और ना ही आयतन निश्चित हो, वह क्या कहलाता है, आपका गैस कहलाता है। जैसे अगर आप हवा को देखें तो हवा को चाहे तो आप एक डिब्बी में भी बंद कर सकते हैं, और उस हवा को जब खोल देंगे तो उतनी सी ही हवा आपके पूरे रूम में क्या हो जाएगी, भर जाएगी। तो आपका गैस जो है, ना तो इसका आकार निश्चित होता है और ना ही इसका आयतन निश्चित होता है। चौथा आपका होता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है कि प्लाज्मा आपके द्रव और ठोस के बीच की स्थिति है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तो इन 4 अवस्थाओं, पदार्थ को हम भौतिक वर्गीकरण में 4 अवस्थाओं में क्या करते हैं, बांटते हैं। तो इन चारों अवस्थाओं को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो आपका रासायनिक वर्गीकरण होता है, रासायनिक जो वर्गीकरण होता है, यह आपका 2 प्रकार से हो जाता है। पहला आपका होता है शुद्ध पदार्थ, पहला आपका क्या हो जाता है, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा आपका हो जाता है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध का मतलब जो बिल्कुल शुद्ध हो, जिसमें कोई भी मिलावट ना हो, और अशुद्ध पदार्थ यानी जिसमें क्या हो, मिलावट हो, यह बिल्कुल शुद्ध ना हो, वह क्या कहलाता है, अशुद्ध पदार्थ। तो आपका जो भौतिक वर्गीकरण है वह 4 प्रकार से इसका वर्गीकरण होता है। ठोस, द्रव, गैस, मुख्यतः 3 ही होता है, लेकिन इसमें प्लाज्मा को भी जोड़ दिया गया है, तो मैं इसको भी आपको बताता चला हूं। और अगर हम रासायनिक वर्गीकरण की बात करें तो यह 2 प्रकार से किया जाता है। पहला शुद्ध पदार्थ, और दूसरा आपका हो जाता है क्या, अशुद्ध पदार्थ। तो अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा, अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आ जाएगा आपका क्या, मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा, मिश्रण। और यानी कि मिश्रण के अंदर आपके 2 चीजें आ जाएंगी, एक तो आपका हो जाएगा समांगी मिश्रण, और दूसरा आपका हो जाएगा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो अशुद्ध पदार्थ,
के अंतर्गत आ जाएगा मिश्रण। भाई अशुद्ध पदार्थ यानी कि जिसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ हो, और जिसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ हो, दो या दो से अधिक चीजें जिसमें मिली हो, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण। तो मिश्रण दो प्रकार से हो सकता है, एक चीनी और पानी का मिश्रण, एक मिट्टी और पानी का मिश्रण। चीनी और पानी का मिश्रण क्या है? चीनी और पानी का मिश्रण है आपका समांगी मिश्रण। कहिए कैसे? तो अगर हम एक गिलास पानी में अगर हम 2 चम्मच चीनी डाल करके उसको घोल देते हैं, तो चाहे हम उस गिलास के पानी को 1 चम्मच ऊपर से उठा करके चखें तो भी वही टेस्ट होगा, और चाहे तो उसको बीच से उठा करके चख लें तो भी उसका वही टेस्ट होगा, और चाहे तो उसके तली से उठा करके टेस्ट कर लें तो भी उसका टेस्ट वही होगा, उसका संगठन वही होगा। तो जिसमें जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिले होते हैं वह कहलाता है मिश्रण। तो जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ इस प्रकार से मिले हों कि उनके प्रत्येक जगह पर उनका संगठन निश्चित हो, उनका संगठन समान हो, वह क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण कहलाता है। और जैसे अगर हम बात करें मिट्टी और पानी का मिश्रण, तो मिट्टी के कण क्या होते हैं? नीचे बैठ जाते हैं। तो उसके अगर ऊपर का आप देखेंगे तो ऊपर में कणों की संख्या कुछ और होगी और नीचे में कणों की संख्या कुछ और होगी। तो ऐसा मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ जो मिले होते हैं उनका संगठन क्या होता है? अनिश्चित होता है। वह मिश्रण क्या कहलाता है? विषमांगी मिश्रण कहलाता है। कैसा मिश्रण कहलाता है? विषमांगी मिश्रण कहलाता है। और शुद्ध पदार्थ में 2 चीजें आ जाएंगी आपका, एक आ जाएगा तत्व और दूसरा आ जाएगा आपका यौगिक। एक तो आ जाएगा आपका तत्व और दूसरा आपका क्या आ जाएगा? यौगिक। तो तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं, तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, क्या कहलाते हैं? तत्व। जैसे अगर हम बात करें किसकी? हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन एक प्रकार का तत्व है। अगर हम बात करें हीलियम की तो हीलियम एक प्रकार का तत्व है। अगर हम बात करें किसकी? अगर बात हम करें मैग्नीशियम की तो मैग्नीशियम एक प्रकार का तत्व है। यानी कि आप हाइड्रोजन को उससे और भी चीजों को अलग नहीं कर सकते। अगर हाइड्रोजन है आपका तो उसमें शुद्ध हाइड्रोजन ही रहेगा और जिसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं हो। तो तत्व वह सूक्ष्मतम कण है जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते। जैसे पानी का सूत्र आपने जानते होंगे आप, क्या होता है आपका? H2O। तो अगर हम H2O को देखें तो इसमें से हम H को अलग कर सकते हैं चाहे किसी भी विधि द्वारा, और इसमें से O को हम क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। तो इसमें क्या है? मिलावट है ना। तो इसको जिसमें हम क्या कर सकते हैं? जिससे हम चीजों को अलग कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, वे आपके क्या कहलाएंगे? यौगिक कहलाएंगे। और जो विभाजित होगा वह किन्हीं 2 या 2 से अधिक तत्वों के मेल से बना होगा, 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने से बना होगा। और जो पदार्थ 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने से बनते हैं वे यौगिक कहलाते हैं। और अगर हम तत्व की बात करें तो तत्व क्या है? एक अविभाज्य कण है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन यह आपकी पुरानी थ्योरी है और नई थ्योरी जो आई उसमें तत्व जो है, जो आपका परमाणु है, परमाणु को हमेशा एक छोटी इकाई माना जाता है। जैसे यह आपका हाइड्रोजन का अगर परमाणु है तो यह पहले यह माना जाता था कि यह इसको विभाजित नहीं किया जा सकता और टुकड़ों में बांट नहीं सकते हैं। जैसे अगर इस चाक को अगर हम देखें तो इस चाक को हम इतना बारीक पीस दें, इतना बारीक पीस दें कि उसको और भी बारीक नहीं किया जा सकता। तो उसका जो एक कण होगा ना वही आपका क्या कहलाएगा? तत्व। और उस तत्व को भी अब आधुनिक थ्योरी के हिसाब से उस तत्व को भी विभाजित किया जा सकता है। उसमें 3 चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तत्व में कितनी चीजें होती हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? परमाणु के बारे में। आगे चल करके हम क्या करेंगे? पढ़ने वाले हैं। फिलहाल मैं यही चाहता हूं कि आज की वीडियो में आपको इतना सा सामान्य सी ही जानकारी आपको दी जाए जो कि आपके इस चैप्टर के संबंध में हो। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमने सीखा पदार्थ के बारे में, हमने सीखा विज्ञान के भागों के बारे में, और हमने यह सीखा कि पदार्थों का वर्गीकरण किन किन आधार पर किया जा सकता है। तो भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण मुख्यतः 3 प्रकार से होता है, लेकिन अब इसको 4 या 5 प्रकार से जानते हैं। तो ठोस द्रव गैस को हमने समझा ही दिया आपको। चौथा इसका प्रकार होता है प्लाज्मा, जो कि ठोस और द्रव के बीच की स्थिति होती है। और अगर हम इसकी बात करें वर्गीकरण की, तो अगला वर्गीकरण है रासायनिक आधार पर, यानी उनके कणों के गुणों के आधार पर। तो जिसमें
कण क्या हो, एक दूसरे से मिश्रित हो, दो या दो से अधिक पार्टिकल मिले हो, वह क्या कहलाता है आपका अशुद्ध पदार्थ, और वह क्या कहलाएगा आपका मिश्रण। और मिश्रण को दो प्रकार से हम बांट सकते हैं, समांगी और विषमांगी, जिसमें एक सा संगठन हो, जिसके प्रत्येक जगह में एक सा संगठन हो, समांगी मिश्रण, और जिसके प्रत्येक जगह में एक से अधिक प्रकार का संगठन हो, उनका संगठन समान न हो, उसे हम कहेंगे विषमांगी मिश्रण। और अगर हम बात करें शुद्ध पदार्थ की, तो जिसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट ना हो, वह आपका क्या कहलाएगा, शुद्ध पदार्थ। तो इसमें दो चीजें आ जाती हैं, तत्व, और दूसरा क्या आ जाता है आपका यौगिक। तो तत्व वह सूक्ष्मतम कण है जिसको क्या किया जा सकता है, विभाजित नहीं किया जा सकता। तो तत्व एक क्या है, अविभाज्य कण है, जो कि किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, जिसे हम कहते हैं परमाणु। और दूसरा आपका यौगिक, दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं, आपस में संयोग करते हैं, तो वहां पे क्या बनता है आपका यौगिक बनता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने पदार्थ के बारे में समझा। अब अगली आने वाली वीडियो इसी कॉन्सेप्चुअल बेस होगी, जिसे आप बिल्कुल देखना ना भूलें, जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, और आप आगे की क्लास में जब भी जाएं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।